जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि एपिपेडियास क्या होता है, एपिपेडियास होने का कारण और लक्षण क्या होता है, और एपिपेडियास किसको होता है और कहाँ होता है। तो सबसे पहले समझिए ये किसको होता है। तो देखिए ये पुरुष और महिला दोनों को होता है, समझ गया। अब कैसे होता है तो उसके विषय में समझते हैं। चलिए ध्यान से समझे। देखिए बाबू, ये जन्म दोष होता है, यानी जैसे बच्चा जन्म लेता है चाहे बच्ची जन्म लेती है तो ये जन्म से रहता है, ये बीच में बीमारी नहीं होता। अब ऐसा नहीं है कि टीबी है तो 20 साल में 25 साल में पकड़ लिया, पथरी है, ऐसा नहीं होता है। ये जन्म से यानी गर्भ में जब बच्चा या बच्ची रहते हैं तभी इसका होता है तो एपिपेडियास नाम का बीमारी हो जाता है, समझ में गया। देखिए जो मूत्र मार्ग को क्या करता है, प्रभावित कर, यानी जो पेशाब करने वाला नली होता है उसी में क्या करता है, ये दिक्कत करता है, समझ में गया। अब देखिए मूत्र मार्ग पूरा ना होके ऊपर ही क्या होता है, समाप्त होता है। एक बात बताइए भैया, हमारा हाथ रह के क्या करेगा जब हम कमो नहीं कर पाएंगे। तो क्या मतलब भैया हमारे हाथ का, हमारा पैर है, हमारा पैर रह के क्या करेगा जब इसे हम कमो नहीं करेंगे। तो उसी तरह से पेशाब का नली रह के क्या करेगा जब शुद्ध से पेशाब नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है, देखिए मूत्र मार्ग पूरा नहीं होता है, ऊपर की ओर क्या होता है, समाप्त होता है, समझ गया। देखिए 1,20,000 अगर पुरुष जन्म लेते हैं तो एक पुरुष क्या होता है भैया, तो एपिपेडियास से ग्रसित रहता है। और महिला में देखिएगा तो 5 लाख अगर महिला का जन्म होता है तो एक महिला क्या होती है, इस बीमारी से ग्रसित होती है। यानी सिंपल सा बात है भैया, ये बीमारी पुरुष को ज़्यादा होता है, महिला को कम होता है। पुरुष को कैसे ज़्यादा होता है, यानी 1,20,000 पुरुष रहेगा तो 8 हो जाएगा, लेकिन जब 5 लाख लड़की रहेगी तो उसमें से एक लड़की को क्या होता है, ये बीमारी होता है। अब कहाँ होता है उसके विषय में समझते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, है क्या बाबू, इसे बोलते हैं पुरुष जनन अंग बोलते हैं, समझ गया। अब ध्यान से देखिए, है गोलका का है, इसे हम बोलते हैं टेस्टिस। क्या है बाबू, टेस्टिस है। तो टेस्टिस में क्या बनता है, तो स्पर्म बनता है। क्या बनता है, तो टेस्टिस में स्पर्म बनता है। अब ध्यान से देखिए, है गोलका का है, इसे हम बोलते हैं ब्लेडर। क्या बोलते हैं, ब्लेडर बोलते हैं, यानी मूत्राशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूत्राशय। अब ध्यान से देखिए, जैसे किडनी हमारे पेशाब को छानता है तो कहाँ भेजता है, तो इसी ब्लेडर में भेजता है। अब ब्लेडर से क्या होता है, देखिए है नली है, ये क्या है, यह नली है। अभी नली कहाँ आए, देखिए ये सीधे आके मिल गई है, अभी सीधे देखिए आ गई है। तो देखिए जब पुरुष का जो पेनिस होता है अगर ठीक ठाक रहता है ना तो है नली देखिए पूरा आयल है। अब आदमी जब पेशाब करता है तो आसानी से पेशाब क्या होता है, बाहर आता है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होता है, तो इसी नली यानी मूत्र मार्ग में क्या होता है, दिक्कत होता है। अब ध्यान समझिए, कह रहा है कि देखिए मूत्र मार्ग को क्या करता है, प्रभावित करता है और ऊपर ही समाप्त होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, जवान पुरुष नॉर्मल रहता है, ठीक रहता है, तो जो पेशाब का नली है एकदम बढ़िया से आ जाता है। लेकिन जवान पुरुष एपिपेडियास से ग्रसित रहता है ना तो ये नली ऊपर रहता है। ऊपर कैसे रहता है समझिए। अब मान लीजिए हम इसको भाई इतना मिटा दे रहे हैं, देखिए अब मान लीजिए यहीं झुकाना आएगा, यानी ऊपर हो गया, चाहे यहाँ झुकाना आएगा तब तक पूरा नहीं जाएगा, हेहर मुड़ जाएगा, चाहे हेहर मुड़ जाएगा चाहे हेहर। यानी कहने का मतलब क्या है, ये पूरा नहीं आता है, इधर उधर मुड़ जाता है। अब जैसे इधर उधर मुड़ जाता है तो जैसे पुरुष पेशाब करता है ना तो पेशाब सही रास्ता से नहीं आता बल्कि ऊपर से आने लगता है। तो जब ऐसा होता है, जो पुरुष का पेशाब होता है ये पूरा सही से नहीं होता है, चाहे इधर मुड़ जाएगा चाहे इधर मुड़ जाएगा, तो उसी बीमारी को हम क्या बोलते हैं, तो एपिपेडियास बोलते हैं, समझ में गया। तो देखिए पुरुष में हो गया। अब महिला में कैसे होता है समझिए। देखिए है क्या बाबू, है गोलका को हम बोलते हैं मूत्र मार्ग। क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग बोलते हैं। देखिए हाई जॉन गोल कैसे बोलते हैं, क्लाइटोरिस। तो महिला में इसका काम ज़्यादा नहीं होता है। और देखिए जो सबसे ऊपर वाला है इसे बोलते हैं लेबिया मेजोरा, सबसे नीचे वाला लेबिया माइनोरा। और देखिए इन्हीं तीनों को जब हम मिलाते हैं तो हम बलवा बोलते हैं, समझ गए। लेकिन इन सब में दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत किसको है, देखिए मूत्र मार्ग को। कहा भैया, मूत्र मार्ग, यानी जो पेशाब करने लिए होता है वो महिला में ना वो ठीक से नहीं आता है, इधर उधर मुड़ जाता है। जैसे देखिए है नाभिक है ना, नाभिक के पास क्या होता है, तो यूरिन पास होने लगता है। तो 5 लाख महिला में एक महिला ऐसी होती है जिससे क्या होती है,
ग्रसित रहती है। तो होता क्या है, तो जो पेशाब करने के लिए होता है ना वो सही से नहीं होता है, भक्षेप यानी क्या होता है, तो नाभिक के पास क्या होता है, यूरिन पास होता है। अब जैसे होगा तो समस्या तो भैया रहबा करेगा। यानी सिंपल सा क्या भैया, तो देखिए जो भी पेशाब का नली होता है वो पेशाब का नली सीधा नहीं होता है, इधर उधर मुड़ गई जाता है। अब जब इधर उधर मुड़ जाता है तो पेशाब भी इधर उधर होगा। जैसे समझिए, मान लीजिए भैया ये हमारा हाथ है, हमारा हाथवा अगर यहीं जैसे हेहर मुड़ जाएगा तो बोल जाएगा ऐसे ससुर हाथ का टेढ़ हो गया, चाहे हेहर हो जाएगा तब वो बोलेंगे टेढ़, यानी सोज नहीं होता। उसी तरह से जिस तरह से हमारा हाथ सोज नहीं रहेगा तो बोला जाएगा मुड़ गई है, उसी तरह से जब पेशाब का नली सोज नहीं रहता है तो हेहर मुड़ गई है, कौन हेहर। तो देखिए जब हमारा हाथ हेहर मुड़ जाएगा तो उतना जैसे हमारा हाथ काम नहीं करेगा। तो उसी तरह से जब पेशाब का नली हेहर मुड़ने लगेगा तो पेशाब ऐसा होगा, सोच तो होगा नहीं, क्या है ना होगा, जो पेशाब का नली होता है वो सोज नहीं होता है, टेढ़ हो जाता है। अब जैसे टेढ़ होता है, जो पेशाब होता है वो अलग रास्ते से होता है। यानी देखिए जो नली आई है ये पूरा नहीं आता है, चाहे हेहर मुड़ जाएगा, चाहे हेहर मुड़ जाएगा, चाहे आगे आके चाहे हेहर मुड़ जाएगा। तो इस तरह से जब समस्या हो जाता है उसे बोलते हैं एपिसपैडियास बोलते हैं। और ये समस्या पुरुष और महिला, क्या भैया, महिला दोनों में होता है। इतना आपको समझ आएगा कि एपिपैडियास क्या होता है, यानी जो मूत्र मार्ग होता है सही नहीं होता है, सोज नहीं होता है, इधर उधर मुड़ जाता है। अब हम समझते हैं कितने प्रकार के होते हैं। देखिए बाबू ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, पहला होता है गैलेनुलर, यानी क्या होता है भैया, तो जो गैलेनुलर एपिसपैडियास होता है ये क्या होता है, देखिए ये लिंग के सर पे होता है। देखिए इसमें होता का ना, तो जो नली आइल रहेगा एकदम आएगा ठीक, लेकिन जैसे बेचारा सर पे आएगा यानी इसके सर पे, तब दिक्कत हो जाएगा, तो सही पेशाब नहीं होगा, इधर उधर मुड़ जाता है। तो पहला समस्या होता है। दूसरा क्या होता है, देखिए पेनोप्यूबिक एपिसपैडियास, ये क्या होता है, देखिए ये सबसे गंभीर समस्या होता है। यानी अगर जिसको पेनोप्यूबिक एपिसपैडियास होता है तो क्या होता है, सबसे गंभीर समस्या माना जाता है। काहे माना जाता है, तो भैया ये बहुत ज़्यादा इधर उधर कर देता है। यानी देखिए हई थोड़ा बेचारा रहेगा तो यहाँ तक आ ही लगेगा, लेकिन ये ससुरा पता चलेगा आधे दूर रहेगा, तो आदमी कहेगा अरे बाप बाप ये ससुरा कहाँ से पेशाब हो रहा है। तो देखिए अब जहाँ से पेशाब होगा वहीं जैसे स्पर्म भी निकलेगा, लेकिन अब पता चलेगा भैया स्पर्म हेहर से निकले लगेगा, तभी दिक्कत हो जाएगा। तो क्या होता है, जो पेनोप्यूबिक एपिसपैडियास होता है ये सबसे गंभीर समस्या माना जाता है। अगला होता है देखिए पेनाइल एपिसपैडियास, ये ज़्यादा होता नहीं है लेकिन हई ठोर का समस्या बहुत ज़्यादा होता है। समझ गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम ये समझते हैं इसका होने का कारण और लक्षण क्या होता है। चलिए अब समझते हैं कि एपिपैडियास होने का कारण और लक्षण क्या होता है। तो कारण हम आपको पहले बताएं, क्या बताएं, देखिए इस जन्म दोष होता है, यानी जो भी बच्चा चाहे बच्ची जब माँ के गर्भ में रहते हैं ना तभी समस्या हो जाता है। अब कैसे होता है, देखिए जब भ्रूण का अवस्था ले लेता है उसके बाद जैसे बच्चे का विकास होने लगता है, जैसे हाथ बनता है, पैर बनता है, तो जैसे जैसे उसके शरीर का विकास होता है ना तो माँ के गर्भ में ये समस्या हो जाता है। जैसे समझिए अब जैसे शारीरिक संबंध बनाया जाता है तो पुरुष के पेनिस से क्या निकलता है, तो स्पर्म निकलता है। जैसे समझिए है क्या है बाबू, है हो गया स्पर्म, है हो गया अंडा। देखिए स्पर्म के अंदर क्या होता है, तो क्रोमोसोम, क्या होता है, क्रोमोसोम, यानी एठो एक्स होता है एठो वाई। लेकिन महिला की जो ओवरी में अंडा बनता है उसके अंदर क्या होता है, तो खाली एक्स होता है, यानी एक्स वाई और एक्स एक्स। यानी जो पुरुष का स्पर्म होता है उसके अंदर एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है और महिला के अंदर खाली एक्स होता है। तो जैसे संबंध बनाया जाता है, अभी दोनों जैसे एक साथ मिलते हैं यानी स्पर्म और अंडा एक साथ मिलते हैं, तब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अब जैसे बच्चा भ्रूण का रूप लेता है, अब जैसे भ्रूण का रूप लिया, अब धीरे धीरे उसके शरीर का क्या होता है, विकास होता है। तो हाथ पैर नाक कान मुँह क्या होता है, धीरे धीरे बनने लगता है। तो जैसे जब पेनिस से बनता है तो उसी समय क्या होता है, दिक्कत हो जाता है। यानी भ्रूण का जब अवस्था लेता है तभी हो जाता है, चाहे पर्यावरणीय दिक्कत के कारण ये सब क्या होता है भैया हो जाता है। तो ये सब क्या होता है कारण। लेकिन समझते हैं कि आखिर लक्षण क्या होता है। चलिए ध्यान से देखिए भैया, पुरुष में क्या होता है लक्षण, देखिए जो ब्लैडर होता है ये बॉडी के बाहर दिखा, यानी जब बच्चा को इससे समस्या हो जाएगा तो जो ब्लैडर होता है, अब ब्लैडर कौन है, देखिए जो पेशाब को रोकने वाला जो ब्लैडर होता है ये क्या होता है, शरीर के बाहर दिखाई देता है। समझ गया। अब देखिए असामान्य मूत्रमार्ग का खुलना, तो पहले हम आपको बताएं भैया जो पेशाब का नली होता है ना ये ससुरा सही से पूरा नहीं बनता है, कब यहाँ रहेगा चाहे यहाँ रहेगा, यानी क्या होता है असामान्य रूप से खुलने लगता है। लिंग का आकार क्या होता है, असामान्य, यानी है क्या है, इसे हम बोलते हैं लिंग,
क्या बोलते हैं, लिंग यानी पेनिस से बढ़ जाता है। तो जो पेनिस होता है ना, ये क्या होता है, असामान्य आकार का होगा, आकार इसका आपको सही से पता नहीं चलेगा, यानी क्या होगा, टेढ़ टाढ़ हो सकता है। देखिए पेशाब नियंत्रण में कठिनाई। अब आदमी को ना जब ये वाला रोग हो जाएगा तो बेचारे पेशाब पे नियंत्रण नहीं कर पाएगा, कहेगा लगता है कि पेशाब लगल है, तब तक अचानक क्या होता है, पेशाब हो जाता है, यानी क्या होता है, तो पेशाब नियंत्रण में कठिनाई होता है। देखिए काडी, ये क्या होता है, देखिए लिंग टेढ़ापन और झुकाव होता है। तो जिसको इस समस्या हो जाएगा ना, तो जो लिंग होता है यानी जो पेनिस होता है ये टेढ़ रहेगा चाहे झुका हुआ रहता है। तो ये सब क्या होता है, लक्षण होता है। देखिए मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन। अब देखिए इस मूत्र मार्ग में क्या होता है भैया, इन्फेक्शन होता है। अब इन्फेक्शन कैसे होगा, तो एक बात बताइए, अगर सीधा आएगा ना तो बड़ा बढ़िया से पेशाब हो जाएगा, लेकिन कुछ आएगा कुछ उल्टा चल जाएगा। जब उल्टा जाएगा तो किडनी में समस्या हो जाता है, तो उसके कारण इन्फेक्शन भी हो जाता है। देखिए नॉर्मल मूत्रमार्ग नहीं होता है, तो पहले आपको पता है भैया, अगर नॉर्मल रहेगा तो इसका नाम कहाँ लिया जाएगा, यानी क्या होता है, ये नॉर्मल होता है। तो क्या होता है, ये पुरुष में लक्षण दिखाई देता है। अब देखिए महिला में क्या होता है भैया, क्या हो गया, महिला में तो देखिए सेम टू सेम जो पुरुष में होता है उसी तरह से महिला में होता है। देखिए असामान्य क्या होता है, मूत्रमार्ग का खुलना। तो पहले आपको बताया है कि देखिए है क्या है बाबू, तो मूत्रमार्ग है, क्या है, मूत्रमार्ग। अब जब मूत्रमार्ग पे सही खुलेगा तो उसे हम ठीक करेंगे, लेकिन क्या होता है, असामान्य रूप से ये क्या होता है, नाभिक के पास खुलने लगता है। देखिए पेल्विक में असमान होता है, यानी देखिए सारा का सारा पोजीशन इसी पेल्विक के नीचे होता है, यानी पेल्विक में क्या होता है, असमानता हो जाता है। देखिए ब्लैडर बॉडी के बाहर दिखाई देता है। तो देखिए ब्लैडर ठीक जिस तरह से पुरुष का होता है उसी तरह से महिला का भी होता है। तो जो ब्लैडर होता है क्या होता है, ये बाहर दिखाई देता है, और इनमें क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, मूत्रमार्ग नॉर्मल नहीं होता है। और ये सब क्या होता है भैया, जिस तरह से इसमें होता है सब कुछ महिला में होता है। तो ये सब क्या होता है, लक्षण होता है। अगर किसी भी पुरुष के अंदर ऐसा होता है, महिला के अंदर ऐसा होता है, तो समझिए आपको क्या भइल भैया, एपिस पोडियास हुआ है। आप क्या करेगा, डॉक्टर के पास जाएगा, सर्जरी के द्वारा उसे ठीक करवा सकते हैं। समझ में गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एपिपेडियास होने का कारण और लक्षण क्या होता है। तो किसको होता है, तो महिला और पुरुष दोनों को होता है। और कहाँ होता है, तो खाली मूत्र मार्ग में। समझ में गया? आई होप समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।